मशाल आजम यूसुफजई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआवन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ कर दी गई। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मशाल आजम को मुआवन खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए तस्दीक की है कि उन्हें जियो न्यूज़ पर इंटरव्यू की बुनियाद पर डी नोटिफाई किया गया है। मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी की तर्जुमान है। बुशा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात की थी और कहा था कि बानी पीटीआई ने बुशा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी पीटीआई ने उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया तो बुशा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया था कि बानी पीटीआई संजानी में धरना देने पर राजी हैं, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बात कराई जाए। अगर वो खुद उनसे ये कह दें तो वो मान जाएंगी। हमें बताया गया कि जी बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल गए हुए हैं। हमें पता नहीं था कि वो अडियाला जेल कैसे गए हुए हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि जी वो आगे गए हुए हैं और उन्होंने कन्वे किया कि खान साहब संजानी के मकाम पे राज़ी हुए हैं, तो हमने आगे से कहा, बीबी के ने कहा कि खान साहब ने मुझे अमानत के तौर पे अपना लाए अमल दिया था। खान साहब ने वादा लिया था कि हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है। तो अगर खान साहब ने इनको संजानी का कह दिया है तो मेरी खान साहब से बात करा दें। मुझे खान साहब एक जुमला कहेंगे कि संजानी बैठो, हम यहाँ से 1 इंच नहीं आगे जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे खान साहब खुद नहीं कहेंगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। तो वो जो गाड़ी चेंज करने वाली एक फुटेज है, आई एम श्योर आपने देखी होगी G8 के इलाके में, और बताया गया कि वो अपनी गाड़ी से निकलकर अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी में बैठी है। वो बुशरा बीबी है जी, क्योंकि पहले तो तस्दीक कर दें वो बुशरा बीबी है। ये बीबी ही है, ये बीबी ही है। तो आप ये कह रही हैं उनको ये कहा गया था कि दोबारा धरने के मकाम पे जा रहे हैं? जी 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 जी, ये एक रियल फैक्ट है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनको मानसीरा की तरफ ले गए। वो सिचुएशन बनी क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी और अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन हुई, बड़ी अनसर्टेनिटी हुई। मैं खुद उनसे अलग हो गई थी उस टाइम। उन्होंने किसी भी किस्म की मीटिंग में अभी तक कोई शिरकत नहीं की है। तो ये जितनी भी बातें चल रही है, अफवाहें हैं और अजीब व गरीब किस्म की प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है इस टाइम, उनकी अभी तक किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि बुशरा बीबी जब बानी पीटीआई की जिंदगी में आई उसके बाद बानी पीटीआई घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी पीटीआई की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। क्या इमरान खान साहब घड़ी चोर थे? क्या इमरान खान साहब कभी 190 मिलियन चोर थे? क्या वो अदालतों के खिलाफ कभी थे? कभी वो फौज के खिलाफ थे? कभी वो मार धाड़ कत्लो गारत की सियासत करना जानते थे? नहीं, इमरान खान साहब 22 साल में ऐसे नहीं थे। वो कब ऐसे हुए? जब ये खातून उनकी जिंदगी में आई। गोगी गैंग के तहत जितने काम हुए वो आपके सामने है। तो जो मुर्शिद है, तो खान की तबाही का जिम्मेदार है, जामिन है। 7 औरतों का गैंग है। खान की तबाही सर जो आज है वो तबाही अब खान की मौत की तबाही बनने जा रही है। इन्होंने तो खान की मौत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर सियासत 50 साल तक करनी है। मैंने कहा था कि जो डील के तहत गए उस डील से बाहर गए तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। अगर डी चौक तक वो आने को तैयार थी और वो जान देने को तैयार थी खान के लिए बकौल उनके, तो सबसे पहले मफरूर भागा कौन? गंडापुरा बीबी। और फिर उन्होंने बीबी ने अपनी बहन के थ्रू एक दास्तान बताई कि वो जबरदस्ती जदोकोब हो गई गंडापुर के हाथों और निकल गई यहां से। उनको जबरदस्ती ले गए। वो अपने कारकुनों को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो जान देने को तैयार थी। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही है। आज खान तकलीफें उठा रहा है, ये तकलीफें उठा रही हैं। आज खान से मिलने पाबंदी है जो मैंने 2 दिन पहले कही थी कि नहीं मिलने देंगे। कौन पाबंदियां शिकार कर रहा है? जब कोई अपने अंदर एक खुद ही लीडर बन जाता है ना और अपने आप को समझता है कि आज तक जो चालें चली वो सब चलती रहेंगी, तो आदमी उसी शिकंजे में फंस जाता है। वो जो ड्रामा करके देखो गरीबों को छोड़ के मारते हुए गिरते हुए जेलों में डाल के भाग गए। कहां थी पीटीआई की लीडरशिप? सारे केपीके में बैठे हुए, कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो खान को क्या मिला? अब हमारा मसला है कि भाड़ में गई सियासत, भाड़ में गया इक्तिदार। खान की जिंदगी तो बचानी है ना। बेगम जाके दरूद और दम और बारूद वाला दही खिला दे या चावल खिला दे या पानी खिला दे, तो उसमें तो रियासत और सियासत और गवर्नमेंट ही इस काबिल होगी ना। तरीका फिर यही है कि उनको बचाने के लिए फिर ना मुलाकात कराएं। उनकी बहनें तो नहीं करेंगी ना जो उसका खून है। मैंने बहनों पे क्यों नहीं इल्जाम लगाया है? बहनें भी क्या मेरे साथ मिली हुई है क्या?
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी है, जो एहतजाज में शामिल शरपसंदों की निशानदही करके उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार व फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। इंसदाद फसादात फोर्स को आलमी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सबान से लैस किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के हालिया एहतजाज को विफाक पर चौथी लश्कर कशी करार दिया है। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि ऐसी मज़मूम सोच उन्होंने किसी और सियासी जमात में नहीं देखी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि इन जत्थों के खिलाफ मुकदमात किए जाएं। उन्होंने कहा कि इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें चाहिए कि ऐसे हाथ तोड़ दें। फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस फितने के हवाले करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा शरीक हुए। इस्लामाबाद में और उससे पीछे जो उन्होंने तबाही की और गोलियां चलाईं और लोगों को ज़ख्मी किया, अब अगर दुश्मनान पाकिस्तान इसको अगर तबाह करना चाहते हैं तो आर वी गोइंग टू लाई डाउन एंड लाइक अ लेम डक एंड वी शुड अलाउ देम टू रन ओवर एवरीथिंग? I think this is the last thing we should be even think in our remotest imagination. हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनान पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। सूबाई असम्बली से खिताब में धमकियां देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि भागता कौन है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बानी पीटीआई की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो इमरान खान से भी कहूंगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस मैंडेट के साथ तुमने गवर्नर लगाया, इस सूबे में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। हमें इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए, वरना ये जो तुम फसाइयत के जरिए गोलियां मार के हटा रहे हो, हम फिर गोलियों का जवाब गोलियों से दे के तैयार होके आएंगे। तब जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, तुम होगे। जब ये समझ जाओ कि तुम्हारा पुरअमन रहना तुम्हारी कमजोरी बन रहा है, तो फिर मैं इमरान खान से भी गुजारिश करूंगा कि खान साहब इस दफा पुरअमन का लफ्ज मत कहना। फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा, ख्वास करूंगा कि पुरअमन मत कहना। फिर देखना। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद, वज़ीर आला की बानी पीटीआई की रिहाई तक अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने की तलकीन। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बाज़ लोग मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हर किसी से निमट सकता हूं लेकिन पार्टी के लिए चुप हूं। इस वक्त हमारी पहली तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। हम जंग लड़ने नहीं, पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे। इजलास में आतिफ खान, असद कैसर और अली मोहम्मद खान, शहराम तरकई और शकील शरीक नहीं हुए।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। कहा PTI कारकुनान के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग सुनी गई। आइन और कानून की इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्थे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। ये हथियार पाकिस्तान के आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए नहीं थे। ये हथियार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अमरीका का तोहफा था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अमरीकी असलहे का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि फाइनल कॉल की पसपाई के बाद उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरका डालने की मजमूम कोशिश की। रियासत पर हमलावर लश्करों की मज़ाहमत के लिए आइन और कानून, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वाज़ेह किरदार देते हैं। PTI की हालिया यलगार में फौज समेत किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने गोली नहीं चलाई, ना ही किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया गया। खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्ज़ाम तराशी काबिल मजम्मत है। बहरहाल तय करना पड़ेगा कि क्या PTI वाकई सियासी जमात है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया और पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन फौज के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका से बातचीत भी की। उन्होंने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी की 3 हफ्ते तवील मशकें सालाना मुनक्किद की जाती हैं और ये 8वीं मश्क है। आर्मी चीफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नेवल ऑपरेशनल बेस और माड़ा का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद ने बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों का भी मुआयना किया और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को लाहक खतरात और सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों का भी मुआयना किया और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साहिली एरिया और जहाज़ पर सवार जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने तैनात जवानों और बहरी असासों की ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। उनका कहना था कि फील्ड यूनिट्स मादरे वतन के दिफा के लिए जदीद तरीन हथियारों और आलात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अपने दौरे के दौरान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जवानों के जज्बे की भी तारीफ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने वफाकी वजारतों और मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि PSDP मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं है। मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत इजलास में 2024-25 की पहली समाही में PSDP फंड्स इस्तेमाल का जायज़ा लिया गया। हुकूमत ने PSDP के तहत वजारतों और डिवीजन के लिए पहली समाही के लिए 155 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। वजारत मनसूबाबंदी के एलामिये के मुताबिक वज़ीर मनसूबाबंदी ने इन फंड्स के मौसर इस्तेमाल और ठोस नताइज के हुसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के महदूद वसाइल को हर मुमकिन दानिशमंदी और शफाफियत के साथ इस्तेमाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता रोज़ मुतासिर होने वाली पानी की 84 इंच डाया मेन लाइन का आर्जी तौर पर मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि मुस्तकिल मरम्मत के लिए धाबजी पंपिंग स्टेशन से शट डाउन लेने के लिए लाहे अमल और मुशावरत की जा रही है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता रोज़ पानी की 84 इंच डाया मेन लाइन मुतासिर हुई थी। यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर दिया गया है। लाइन के मुस्तकिल मरम्मती काम के लिए धाबजी पंपिंग स्टेशन से शट डाउन लेना पड़ेगा। शट डाउन के लिए लाहे अमल और मुशावरत की जा रही है। वाटर कॉरपोरेशन ने इदारे की आमदनी में इजाफे के लिए भरपूर इकदाम करने का फैसला कर लिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन के बिल्स की अदायगियां न करने वालों को शोकॉज जारी करने का फैसला किया गया। इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन ने अफसरान को सख्त अहकाम देते हुए कहा, वाटर कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ इदारों पर पानी के बिल्स की मद में 52 अरब रुपए से जायद के वाजबात हैं, जो 2016 से वाटर कॉरपोरेशन को अदा नहीं किए जा रहे।
वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा किया गया है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के खत में कहा गया है कि VPN रजिस्ट्रेशन का अमल आसान करने से शहरियों, फ्रीलांसर्स और कारोबार को सहूलत हुई। पहले से जारी अमल में हसास मालूमात से मुताल्लिक पाए जाने वाले खदशात दूर हुए हैं। चेयरमैन के खत में मजीद कहा गया है कि फ्रीलांसर्स और शहरियों ने बगैर किसी हिचकिचाहट VPN रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए बुलाया जाने वाला ICC का बोर्ड इजलास 15 मिनट बाद मुलतवी कर दिया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और भारत ICC के साथ मिलकर इवेंट के लिए एक काबिल कबूल ऑप्शन तलाश करेंगे। भारत की हठधर्मी और पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ के बाद ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए जुमे को बोर्ड इजलास बुलाया, जिसमें इब्तदाई मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान और भारत ICC के साथ मिलकर एक ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो सबको काबिल कबूल होगा। इस अमल में 2 से 3 दोस्त बोर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं और इस अमल को 24 से 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले वर्ष पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान किया कि ना तो हाइब्रिड मॉडल कबूल होगा और ना ही भारत के ना आने की सूरत में पाकिस्तान भारत जाएगा। जुमे को मुख्तसर ICC इजलास में और इससे कबल ICC की लीडरशिप से मुलाकातों में पाकिस्तान ने यही मौक़िफ़ दोहराया था। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर किसी इत्तेफाक पर पहुँचने से कबल पाकिस्तान और भारत के बोर्ड्स अपनी हुकूमत से दोबारा राय भी लेंगे। ICC ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जुमे को बोर्ड का मुख्तसर इजलास हुआ और तमाम बोर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के मुस्बत हल के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। बोर्ड चंद दिनों में दोबारा मीटिंग करेगा। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हफ्ते को भी मजीद मीटिंग्स होंगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, भारत खुद कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहा है। भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान ना जाने के मामले पर हफ्तावार ब्रीफिंग में भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले को BCCI पर डाल दिया। इंडियन क्रिकेट टीम पार्टिसिपेटिंग इन पाकिस्तान, द BCCI has issued a statement, so I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. उनका कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। तर्जुमान का कहना था कि BCCI के बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि इस मामले पर पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। ICC भी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना काम कर रहा है, जो हुकूमत कहेगी वो करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर तनाज़ा मंतकी तौर पर हल ना हुआ तो इससे पूरी क्रिकेट दुनिया मुतासिर होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस ना खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे ICC और इसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तनाज़ा हल न होने की सूरत में ICC को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के मुतनाज़िर रवैये से मौजूदा साइकिल में ICC की आमदनी पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इंदिया दे चुका है कि भारत के ना आने की सूरत में वो मैचेस के बाइकआउट पर गौर करेगा। भारत को 2024 से 2031 के दौरान ICC के 4 बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो भारत में किसी भी इवेंट के मैचेस खेलने को तैयार नहीं। भारत को अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है। पाकिस्तान इन इवेंट्स में शिरकत ना करने पर भी गौर कर सकता है, जो ICC के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है।
पाकिस्तान की मुमकिना दस्तबरदारी से आईसीसी की आमदनी में नुमाया कमी हो सकती है। आईसीसी ने 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। आईसीसी ने कमर्शियल पार्टनर्स के साथ करोड़ों डॉलर के मुआहदे किए हैं जो पाकिस्तान की गैर मौजूदगी की सूरत में मुतासिर हो सकते हैं। आईसीसी अपनी आमदनी को तमाम मेंबर बोर्ड्स में तकसीम करता है और इस आमदन में कमी का असर तमाम बोर्ड्स पर पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर आईसीसी हर इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मैच को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का मौक़िफ़ आईसीसी पर दबाव डालने के लिए अहम हथियार साबित हो सकता है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9 विकेट से, जबकि जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को भी 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मुल्तान में होने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के मैच में श्रीलंका ब्लाइंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 122 रन बनाए। समन थुशारा 28 और सरंगा संपत ने 26 रन स्कोर किए। बाबर अली, मोहम्मद सलमान और नेमतुल्लाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। 123 रन का हदफ पाकिस्तान ब्लाइंड ने नेमतुल्लाह के 71 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत 7वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ब्लाइंड ने अफगानिस्तान ब्लाइंड के खिलाफ 9 विकेट से कामयाबी समेटी। 172 रन का हदफ फातेह टीम ने 12वें ओवर में हासिल किया। लसडी लसोफी ने 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लसेबा अफ्राइम ने 60 रन बनाए। इससे कबल अफगानिस्तान ब्लाइंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए थे। अब्बासीन सैलाब 73 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी ने ख़वातीन गोल्फर्स को परेशान करके रख दिया। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली गोल्फर्स का कहना है स्मॉग की वजह से मुश्किल तो हो रही है, लेकिन क्या करें, खेलना तो भी है। गोल्फ के सीजन में अहम टूर्नामेंट स्मॉग की वजह से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एहतियात जरूर करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बावजूद लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ क्लब में जारी पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में मर्द व ख़वातीन गोल्फर्स एक्शन में हैं। ख़वातीन गोल्फर्स का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करें, खेल कैसे छोड़े, मुकाबले में भी तो रहना है। प्रिकॉशंस हमारी गवर्नमेंट में भी बताई हैं कि आप मास्क वगैरह लगा के बाहर भी निकलें। आपको इवन के गोल्फ में नहीं, इवन आप बाहर भी जा रहे हैं तो मास्क वगैरह लगाएं, तो फिर इतना इशू नहीं होगा। गोल्फर तो टाइम कम नहीं कर सकता अपना गोल्फ का, बट हाँ प्रिकॉशंस कर लेते हैं, मास्क वगैरह यूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं अगर थोड़ा गला खराब हो रहा तो। गोल्फर्स का कहना है कि वो कई मरतबा बीमार भी हुई और खेल से दूर भी रहना पड़ा, लेकिन फिर गोल्फ कोर्स पर आ जाती है। बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है। रेगुलरिटी मेरी ख़राब हो जाती है क्योंकि तबीयत भी मेरी पे काफ़ी, मैं तो वैसे भी जल्दी बीमार हो जाती हूँ। स्मॉग इतनी ज़्यादा है आजकल, तो हम हाइड्रेटेड रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्क पहने एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ख़वातीन गोल्फर्स पर उम्मीद है कि लाहौर की फ़ज़ा जल्द साफ होगी और आइंदा माह होने वाले टूर्नामेंट्स में मुश्किल का सामना नहीं होगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक का स्पोर्ट्स ग्राउंड 11 साल गुजरने के बावजूद खेलने के काबिल ना बनाया जा सका। ग्राउंड में सफाई ना होने की वजह से जगह जगह पत्थर पड़े हैं, जिससे खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं। अबरार खटक रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िला करक के तहसील बांडा दाऊद शाह में मौजूद वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड 11 साल पहले 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था। ग्राउंड में मुरम्मती काम न होने की वजह से अब तक ये स्पोर्ट्स ग्राउंड खेलने के काबिल न बन सका। तहसील बांडा दाऊद शाह के मकामी खिलाड़ी खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जगह जगह पर पत्थर होने की वजह से खेल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किलात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर है, मिट्टी नहीं है। अगर खिलाड़ी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान उसको पहुँचाता है। एक तरफ अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड खराब है तो दूसरी जानिब स्पोर्ट्स ग्राउंड का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। खिलाड़ियों ने जिले इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से स्पोर्ट्स ग्राउंड को फाल करने का मुतालबा किया है। ग्राउंड बनाया हुआ है, इसका भी शुक्रगुजार है, लेकिन ये देखो कितनी मोटे मोटे पत्थर है, लड़के गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे जो है वो इससे बेखबर है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमारे लिए ये ग्राउंड ठीक कर दे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर करक का कहना है कि फंड न होने की वजह से स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुरम्मती काम रुका हुआ है। कैमरामैन मनाजिर हुसैन के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़ करक। जिला बन्नू में जिला इंतजामिया के ताउन से शहरी अपने मोहल्ले और गलियों को रंगो रोगन करके खूबसूरत बना रहे हैं। तफसील बताएंगे बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूर उद्दीन। जी, जिली इंतजामिया बन्नू ने महल्लेदारों के साथ मिलकर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक मॉडल स्ट्रीट बनाई है। शहर के दीगर महल्लेदार को भी इंतजामिया के साथ मिलकर महलों को खूबसूरत बनाने में ताउन की दावत दी जाती है। पुराने महलों को नया बनाने पर अखराजात भी बहुत कम है और उनकी खूबसूरती से अपना महल्ला आपको नया लगता है। हिंदुओं के दौर के महल्ला
और ये ज़िली इंतज़ामिया के ताउन से और अपनी मदद आपके तहत हमने खूबसूरत बनाया है। सारे लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ या आवाम को कि आप इस तरह जो है ना अपने गली अपने मोहल्ले खूबसूरत रखें। यही वजह है कि बन्नू सफाई के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में अव्वल इनाम भी हासिल कर चुके हैं और यहाँ के लोग अपनी गलियाँ और मोहल्ले ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर उनको रंगीन और खूबसूरत बना रहे हैं। अगर इस स्ट्रीट की खूबसूरती की बात की जाए तो इस पर टोटल 60,000 रुपये खर्चा है। इस तरह बन्नू शहर की गली मोहल्ले भी कम पैसों में इंतजामिया के साथ मिलकर खूबसूरत बनाए जा सकते हैं और कई मोहल्लों पर लोग अपनी मदद आपके तहत काम भी कर रहे हैं।